हेलो गाइस, आज हम रेंट अ गर्लफ्रेंड चैप्टर 344 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर के एंड में मामी ने काजुया को बताया था कि वो जिस लड़के के साथ आई है वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और ये कहकर वो चली गई थी। अब वो सोचती है काजुया यहाँ क्या कर रहा था, क्या ये कोइंसिडेंस था? मिजुहारा तो कहीं नहीं दिखी। अच्छा है नहीं दिखी, वरना मैं खुद को बहुत अनलकी समझती। मैं नहीं चाहती कोई मुझे उसके साथ देखे। और उसे हवेंस में कही मिजुहारा की बात याद आती है, जब मिजुहारा ने मामी से कहा था कि तुम अपनी फीलिंग्स को छुपा रही हो। वो सोचती है ये बात मुझे बार बार याद आ जाती है, पर कोई बात नहीं, अब मेरे लिए ये मायने नहीं रखता। मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, अब मेरा उन दोनों से कोई नाता नहीं है। मैं जितना उनके साथ इन्वॉल्व होंगी खुद को ही परेशान करूंगी। पर पता नहीं मैंने काजुया को ये क्यों कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसे लगेगा मैं डेस्परेट हो रही थी। दूसरी तरफ काजुया याईमोरी को बता चुका था कि मामी उसकी एक्स है और ब्रेकअप के बाद ही उसने मिजुहारा को रेंट करना स्टार्ट किया था। याईमोरी कहती है वो हवेंस भी गई थी ना, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? काजुया कहता है मुझे नहीं पता। याईमोरी कहती है तुम उसे भुलाकर फ्यूचर का सोचो। काजुया सोचता है हाँ बात तो सही है, पर मामी ब्लश कर रही थी। शायद वो बॉयफ्रेंड के साथ पकड़े जाने से एम्बैरेस थी और कोई रीजन नहीं हो सकता। फिर उसे याद आता है मिजुहारा ने उससे पूछा था वो मामी के लिए क्या फील करता है। वो सोचता है वो दोनों काम के पर्पज से एक दूसरे को जानती थी। कहीं मामी से रिलेटेड कोई बात अभी भी मिजुहारा को परेशान तो नहीं कर रही? जब से उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है सब बदल गया है। मैंने उसे क्लियर कर दिया था मुझे परफेक्ट गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे मिजुहारा चाहिए। और याईमोरी कहती है मैं चाहती हूँ तुम दोनों की डेट अच्छी जाए, पर ये हमारे साथ रहने का फिनाले होगा। काजुया सोचता है 1 महीने पहले उसने कहा था वो इन्वेस्टिगेट करेगी, मतलब वो साथ रहने के दौरान इन्वेस्टिगेट कर रही थी। याईमोरी कहती है अगर मिजुहारा के वर्ड्स को ध्यान में रखे तो उसने 2 चीजों का इन्वेस्टिगेशन किया होगा। पहला वो खुद क्या फील करती है और दूसरा तुम उसे सच में प्यार करते हो या नहीं। और यही मेन है कि तुम उसे कन्विंस करवा पाए या नहीं। तुम्हें क्या लगता है? काजुया कहता है पता नहीं, मुझे तो लगता है मैंने बेस्ट ट्राई किया, पर पता नहीं वो समझी या नहीं। याईमोरी कहती है मुझे भी नहीं पता। फिर वो कहती है वैसे तो वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकती थी, पर उसने पॉजिटिव वाइब दी कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी। वो कहती है तुम्हारी डेट खत्म होते ही तुम दोनों अलग हो जाओगे, तो कोशिश करना डेट पे सब फुल एंड फाइनल हो जाए। काजुया सोचता है डेट के अगले दिन मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी गवा दी तो मैं मिजुहारा के इतना क्लोज फिर कभी नहीं आ पाऊंगा। 17 तारीख मेरा लास्ट चांस होगा। और याईमोरी कहती है तुम्हारी डेट वाले दिन मेरा कुछ और प्लान है, तो मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी आखिर में तो मिजुहारा को ही डिसाइड करना है। काजुया को याद आता है मिजुहारा ने पूछा था तुम मामी के लिए क्या फील करते हो, और मामी ने अभी कुछ टाइम पहले ही कहा था वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी याईमोरी कहती है तुम अपनी एक्स को बॉयफ्रेंड के साथ देखकर सेंटिमेंटल हो रहे हो। काजुया कहता नहीं ऐसा नहीं है, और वो मन में कहता है एक्चुअली ये अपोजिट है। मैंने सोचा था अगर मैं मामी से दोबारा मिलूंगा तो बहुत हेजिटेट करूंगा। मुझे लगा था मैं उसकी क्यूटनेस को हैंडल नहीं कर पाऊंगा और कमजोर पड़ जाऊंगा। मुझे लगा था मैं पहले की तरह उसके प्यार के लिए पागल होने लगूंगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर मिजुहारा के साथ मेरी फीलिंग्स कभी चेंज नहीं हुई। मैं इस लोनली बैटल के चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं एक्चुअल डेट के लिए याईमोरी पे डिपेंड नहीं रह सकता। स्टार्टिंग में मामी से दूर होने के लिए भी मुझे मिजुहारा का सहारा लेना पड़ा था, और वो मिजुहारा के साथ स्टार्टिंग के मोमेंट्स को याद करता है और सोचता है मुझे अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। और फिर वो आई लव यू कहता है। याईमोरी ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर वो कहता है आई लव यू मिजुहारा, और तब जाकर याईमोरी को सुकून मिलता है। वो कहती है अब ये हुई ना कुछ बात, बस थोड़ा धीरे बोलो, तुम बहुत तेज बोल रहे हो। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और शिकिमोरी का सीजन 2 भी दूसरे चैनल पे स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज उसे भी जाकर चेकआउट कर लेना।